My dear students, dear friends, and dear brothers and sisters, once again I welcome to all of you in Dr. Chandra online classes for education. मेरे प्रिय विद्यार्थियों, प्यारे भाइयों बहनों, प्यारे साथियों, प्यारे मित्रों, मैं आप सभी लोगों का एक बार फिर से डॉक्टर चंद्रा ऑनलाइन क्लासेस फॉर एजुकेशन में स्वागत करता हूं। आप सभी का हार्दिक स्वागत है, हार्दिक अभिनंदन है। प्रिय विद्यार्थियों, दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय के जो प्रथम सेमेस्टर के विद्यार्थी हैं, जो सत्र 2022-23 में अध्ययनरत विद्यार्थी थे, उनके लिए उनका जो कोर्स है, क्वेश्चन पेपर है एजुबीड 103, उस क्वेश्चन पेपर का या उस प्रश्न पत्र का जो एग्जाम हुआ था वह 23 फरवरी 2023 को हुआ था। पेपर का नाम था चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बाल्यावस्था एवं विकास। उस पेपर को हम सभी लोग सॉल्व कर रहे थे। पिछले क्लास में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने खंड अ के व्याख्यात्मक प्रश्नों को देखा था और खंड ब के पहले 20 प्रश्नों को देखा था। और आज की इस क्लास में, इस वीडियो में हम सभी लोग खंड ब के जो 20 प्रश्न बचे हुए हैं फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 21 टू क्वेश्चन नंबर 40 उसको सॉल्व करेंगे। सीधे क्लास की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले हम देखेंगे क्वेश्चन नंबर 21 या प्रश्न संख्या 21। प्रश्न संख्या 21 आपकी स्क्रीन पर है। क्वेश्चन है, टाइप यस कंडीशन इज रिलेटेड विथ। टाइप यस अनुबंधन का संबंध होता है। यानी ऑप्शंस आर ए वॉलंटरी एक्शन या ऐच्छिक क्रियाओं से, बी इनवॉलंटरी एक्शन से अनैच्छिक क्रियाओं से, सी बेसिक एक्शन या मूल क्रियाओं से, एंड डी ऑल ऑफ द एबव या उपरोक्त सभी सी। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो टाइप यस सिद्धांत की बात की जा रही है या अनुबंधन सिद्धांत की बात की जा रही है, वह अनुबंधन सिद्धांत किससे संबंधित है? दैट इज रिलेटेड विथ पावलोव क्लासिकल कंडीशनिंग। और वहाँ पे जिन क्रियाओं की बात की जा रही है वो कौन सी क्रियाएं हैं? इनवॉलंटरी एक्शंस हैं या अनैच्छिक क्रियाएं हैं। तो टाइप यस अनुबंधन का जो संबंध है वो किससे है? इनवॉलंटरी एक्शंस या अनैच्छिक क्रियाओं से है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अगर हम इवान पावलोव की बात करते हैं तो इन 1904 इवान पावलोव वाज अवॉर्डेड बाय द प्रेस्टिजियस नोबेल प्राइज फॉर हिज वर्क ऑन डाइजेशन इन डॉग्स। जब उनके प्रयोग के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो प्रयोग में उन्होंने डॉग्स के ऊपर या कुत्ते के ऊपर जो उन्होंने प्रयोग किया था और उस प्रयोग के लिए उनको 1904 में नोबेल प्राइज भी दिया गया था। तो यह भी प्रश्न पूछा जाता है कभी कभी कि किसको नोबेल प्राइज दिया गया था? थॉर्नडाइक को दिया गया था, पावलोव को दिया गया, स्किनर को दिया गया। तो किसको दिया गया था? इवान पावलोव को दिया गया था नोबेल प्राइज उनके एक्सपेरिमेंट के लिए। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 22, प्रश्न संख्या 22। प्रश्न है, रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मेजर्स। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स मापन करता है। ऑप्शंस आर ए क्रिएटिविटी या सृजनात्मकता का, बी व्यक्तित्व या पर्सनालिटी का, सी इंटेलिजेंस या बुद्धि का, एंड डी एप्टीट्यूड या अभिक्षमता का। तो रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स की बात करें तो इट वाज डेवलप्ड बाय जॉन सी रेवेन्स इन 1936। जॉन सी रेवेन्स ने 1936 में रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स का विकास किया था। और यह जो है रेवेन्स प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वो क्या है? एक नॉन वर्बल ग्रुप्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो क्या है? नॉन वर्बल ग्रुप्ड इंटेलिजेंस टेस्ट है। तो किसका मापन करता है? फिर ये इंटेलिजेंस या बुद्धि का मापन करता है। सो हियर इन दिस ऑप्शन जो है, जो सी ऑप्शन है, दैट इज द राइट ऑप्शन, इंटेलिजेंस या बुद्धि। रेवेन प्रोग्रेसिव मैट्रिक्स जो है वह बुद्धि का मापन करता है और इसको 1936 में डॉक्टर जॉन सी रेवेन ने बनाया था, विकसित किया था। यह नॉन वर्बल अर्थात अशाब्दिक, ग्रुप्ड अर्थात सामूहिक इंटेलिजेंस टेस्ट या बुद्धि परीक्षण है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 23, प्रश्न संख्या 23। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इमोशन। निम्न में से कौन सा एक संवेग है? एंड योर ऑप्शंस आर ए थिंकिंग या चिंतन, बी रीजनिंग या तर्क, सी स्टिमुलस या उद्दीपन, एंड डी एंगर या क्रोध। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोगों ने जो है संवेग पढ़ा होगा और उसकी जो है मूल प्रवृत्ति भी पढ़ी होगी। तो इसमें से पूछा जा रहा है कि कौन सा संवेग है? तो कौन सा संवेग है, कौन सा इमोशंस है? एंगर, थिंकिंग, रीजनिंग, स्टिमुलस और एंगर में से एंगर क्या है? एक इमोशंस है और इससे रिलेटेड जो इंस्टिक्ट है, मूल प्रवृत्ति है, वो क्या है? दैट इज कॉम्बैट
या जिसको हम हिंदी में क्या कहते हैं, युयुत्सा कहते हैं। तो युयुत्सा या कॉम्बैट एक इंस्टिंक्ट या मूल प्रवृत्ति है और उससे रिलेटेड जो इमोशन है वो क्या है, एंगर है या क्रोध है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24, प्रश्न संख्या 24। प्रश्न है, हु स्टार्टेड अ साइंटिफिक स्टडी ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंसेस। व्यक्तिगत भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत किसके द्वारा की गई थी। यानी ऑप्शन आर ए गाल्टन, बी टर्मन, सी पियर्सन एंड डी स्किनर। तो डियर स्टूडेंट्स, आपने नाम सुना भी होगा। गाल्टन वाज द फाउंडर ऑफ द फील्ड ऑफ डिफरेंशियल साइकोलॉजी और वैज्ञानिक रूप से सर्वप्रथम 1869 में, कब, 1869 में हेरिडिटरी जीनस स्टडी में सर फ्रांसिस गाल्टन का ध्यान जो है वो व्यक्तिगत भिन्नता की तरफ जाता है। तो इस तरह से यहाँ पे जो ए ऑप्शन होगा गाल्टन, दैट इज द राइट ऑप्शन। जो गाल्टन ऑप्शन है वह सही है। सर फ्रांसिस गाल्टन, जो व्यक्तिगत भिन्नता के वैज्ञानिक अध्ययन की शुरुआत सर फ्रांसिस गाल्टन के द्वारा की गई थी। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 25, प्रश्न संख्या 25। प्रश्न है, हाउ मेनी कार्ड्स आर यूज्ड इन द सीएटी एज टेस्ट मटेरियल। सीएटी में परीक्षण सामग्री के रूप में कितने कार्ड प्रयुक्त किए गए थे। तो सबसे पहले सीएटी क्या है, सीएटी को बोलते हैं चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट या बालक अंतर्बोध परीक्षण। इसका विकास किसने किया था, 1948 या 1948 में लियोपोल्ड बैलक के द्वारा जो इसका विकास किया गया था। और इसमें जो है कुल कितने कार्ड थे, 10 क्वासी एम्बिगुअस पिक्चर्स थे या क्वासी एम्बिगुअस कार्ड्स थे। और इसी 10 जो है कार्ड्स का प्रयोग करके चिल्ड्रन अप्रिसिएशन टेस्ट किया जाता था, चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट किया जाता था, बालक अंतर्बोध परीक्षण किया जाता था। तो प्रश्न एक, सीएटी परीक्षण सामग्री के रूप में कितने कार्ड प्रयुक्त किए जाते थे। तो 10 कार्ड जो है चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट में या बालक अंतर्बोध परीक्षण में प्रयुक्त किए जाते थे। इसका विकास 1948 में लियोपोल्ड बेलक के द्वारा किया गया था। और जो चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट है या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट है, इन सभी लोग का जो भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किया गया था उस किसके द्वारा किया गया है, डॉक्टर उमा चौधरी के द्वारा जो है भारतीय परिस्थितियों में इनका जो है अनुकूलन किया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है कि चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट या थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट का जो है भारतीय परिस्थितियों में अनुकूलन किसने किया, तो डॉक्टर उमा चौधरी ने किया। चिल्ड्रन अपरसेप्शन टेस्ट किसने बनाया, तो 1948 में लियोपोल्ड बेलॉक ने इसको डेवलप किया था। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 26, प्रश्न संख्या 26। प्रश्न है, इन विच कैटेगरी इज ए सेल्फ सेंटर्ड पर्सन प्लेस्ड। आत्म केंद्रित व्यक्ति को हम किस वर्ग में रखते हैं। ऑप्शन आर ए इंट्रोवर्ट या अंतर्मुखी, बी एक्सट्रोवर्ट या बहिर्मुखी, सी एम्बिवर्ट या उभयमुखी, डी नन ऑफ द एबव। तो नाम इससे ही क्लियर है, आत्म केंद्रित व्यक्ति या सेल्फ सेंटर्ड पर्सन, जो अपने में ही खोया रहता है। तो जो अपने में ही खोया रहता है, सेल्फ सेंटर्ड होता है, आत्म केंद्रित होता है, तो उसको हम अंतर्मुखी या इंट्रोवर्ट कहते हैं। सो हियर द ए ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 27, प्रश्न संख्या 27। द वर्ड पर्सनालिटी इज फॉर्म्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के शब्द से बना है। किस शब्द से बना है, पर्सन से, पर्सोना से, पर्सो से या पर्सनल से। तो किससे बना है, इट इज मेड अप फ्रॉम लैटिन वर्ड पर्सोना विच मीन्स मास्क, क्या जिसका अर्थ क्या होता है, मुखौटा होता है, मास्क होता है। तो यहाँ पे जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। पर्सनालिटी शब्द लैटिन भाषा के पर्सोना शब्द से बना है जिसका अर्थ होता है मास्क या मुखौटा। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28, प्रश्न संख्या 28। प्रश्न है, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्किल डेवलप्ड इन। स्टैनफोर्ड बिजनेस स्किल का विकास हुआ था, कहाँ हुआ, अमेरिका में, जापान में, फ्रांस में या जर्मनी में। हम लोगों ने पहले भी चर्चा की, अभी भी जो स्टैनफोर्ड बिजनेस स्किल है ये एक इंटेलिजेंस स्किल है एंड इट वाज डेवलप्ड इन 1905 बाय फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बीने एंड हिज कोलैबोरेटर, जिनका नाम क्या था, स्टैनफोर्ड बिजनेस स्किल डेवलप्ड बाय अल्फ्रेड बीने एंड हिज कोलैबोरेटर थियोडर साइमन to test the attention, memory and verbal skill of school children and theory and thereby measures their intelligence। तो किसके द्वारा किया गया, फ्रेंच, ध्यान दीजिए, फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट कौन थे, अल्फ्रेड बीने थे। तो इस तरह से फ्रांस में जो है स्टैनफोर्ड बिजनेस स्किल का विकास हुआ था। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन, फ्रांस में स्टैनफोर्ड बिजनेस स्किल का विकास कहाँ हुआ, फ्रांस में हुआ। अगला प्रश्न है, अ चाइल्ड विथ 125 IQ या इंटेलिजेंस क्वोशिएंट विल
बी इन विच ग्रुप 125 बुद्धि लब्धि वाला बालक किस वर्ग में आएगा। यानी ऑप्शन आर ए सामान्य बुद्धि, बी उत्कृष्ट बुद्धि, सी प्रखर बुद्धि या डी प्रतिभाशाली। अब यहाँ पे जो IQ का रेंज है इसके आधार पर जो कई रेंज बनाएगा और आप अलग अलग किताबों में देंगे या अलग अलग साइंटिस्ट के अनुसार देखेंगे तो आपको अलग अलग जो है रेंज दिखाई देगा। लेकिन जो जिस रेंज की हम लोग यहाँ बात करते हैं इसके आधार पर इसका जो हम लोग आंसर दे पाएंगे। तो सबसे पहले हम सामान्य बुद्धि की बात करते हैं। तो सामान्य बुद्धि के लिए कहा जाता है कि 91 से 110 जिसका IQ है वो क्या होता है, एवरेज इंटेलिजेंस होता है, सामान्य बुद्धि होता है। इसके बाद चलते हैं 110 के ऊपर हम चलेंगे तो 111 से लेकर के 120 की हम बात करते हैं तो उसको कहते हैं एवं एवरेज या सामान्य बुद्धि से ऊपर या तीव्र बुद्धि हम कहते हैं। फिर हम बात करते हैं 121 से लेकर के 130 की, उसको हम कहते हैं कि यह क्या है, उत्कृष्ट बुद्धि है या सुपीरियर बुद्धि वाला बालक है। अब जब 130 तक हो गया सुपीरियर बुद्धि, फिर 131 से लेकर के 150 की हम लोग बात करते हैं तो उसको हम कहते हैं वेरी सुपीरियर या फिर प्रखर बुद्धि वाला बालक। तो वेरी सुपीरियर प्रखर बुद्धि वाला बालक। और ग्रेटर देन 150 या 150 से अधिक IQ वाला जो बालक होता है उसको हम क्या कहते हैं, दे आर नोन एज जीनियस बालक या प्रतिभाशाली बालक उसको हम कहते हैं। तो यहाँ प्रश्न है कि IQ जो 125 है 125 कहाँ आएगी, तो 125 किसमें आएगी, 121 130 अर्थात जो सुपीरियर वाला है या जिसको हम उत्कृष्ट बुद्धि कह रहे हैं उस रेंज में आता है। तो इस तरह से यहाँ पे देखें हमारा जो बी ऑप्शन है, बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो 125 IQ है इंटेलिजेंस क्वेश्चन तो किस में आ रहा है, सुपीरियर में आ रहा है, उत्कृष्ट बुद्धि में आता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 30, प्रश्न संख्या 30। प्रश्न है विच वन इज नॉट द थ्योरी ऑफ मोटिवेशन। इनमें से कौन अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। ऑप्शन आर ए इंस्टिंक्ट थ्योरी या मूल प्रवृत्ति सिद्धांत, बी ड्राइव थ्योरी या अंतर्मोद का सिद्धांत, सी मल्टी फैक्टर थ्योरी या बहुतत्व का सिद्धांत, सी एंड डी नीड हायरार्की थ्योरी या आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत। तो डिस्टेंस यहाँ पे जितनी भी थ्योरी है, द फर्स्ट वन मूल प्रवृत्ति सिद्धांत या इंस्टिंक्ट थ्योरी, इसका विकास जो है मैकडूगल के द्वारा किया गया था 1908 में। यह क्या है, एक मोटिवेशन की थ्योरी है। दूसरा ड्राइव थ्योरी या ड्राइव रिडक्शन थ्योरी की हम बात करते हैं, अंतर्नोद सिद्धांत या प्रणोदा न्यूनता सिद्धांत की बात करते हैं तो यह क्लार्क लियोनार्ड हल्क के द्वारा 1943 में विकसित की गई थी। तो यह भी एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। डी देखिए नीड ऑफ हायरार्की थ्योरी या आवश्यकता का पदानुक्रमिक सिद्धांत जो है वो अब्राहम मैस्लो के द्वारा, इनका नाम आपने सुना होगा, 1954 में विकसित की गई थी। यह भी क्या है, एक अभिप्रेरणा का सिद्धांत है। लेकिन यहाँ पे जो सी ऑप्शन है मल्टी फैक्टर या बहुतत्व सिद्धांत ये क्या है, मल्टी फैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस है, किसने दिया है, थॉर्नडाइक ने दिया है। तो थॉर्नडाइक का मल्टी फैक्टर थ्योरी क्या है, इंटेलिजेंस से रिलेटेड है, अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। सो हियर द बी सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, मल्टी फैक्टर थ्योरी। यह क्या अभिप्रेरणा का सिद्धांत नहीं है। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर क्वेश्चन नंबर 31 है, प्रश्न संख्या 31। प्रश्न संख्या 31 है, मैकडूगल के अनुसार मूल प्रवृत्तियों की संख्या होती है, कुल कितनी मूल प्रवृत्तियां मैकडूगल ने बताई हैं। तो कुल कितनी प्रवृत्तियां बताई हैं मैकडूगल ने, मैकडूगल ने कुल 14 प्रवृत्तियां बताई हैं। और आपके जो ऑप्शन है वो 11 12 13 14 है। तो जो डी ऑप्शन है, डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अकॉर्डिंग टू मैकडूगल नंबर ऑफ इंस्टिंक्ट्स आर 14, सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला प्रश्न जो आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 32, प्रश्न संख्या 32। प्रश्न है पोर्टियस मेज टेस्ट मेड इन ईयर। पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण निर्मित हुआ था, किस वर्ष में निर्मित हुआ था। और आपके विकल्प हैं ए 1920, बी 1925, सी 1924 एंड डी 1936। तो डियर स्टूडेंट्स, जो पोर्टियस मेज टेस्ट है इट वाज डेवलप्ड बाय यस डी पोर्टियस। यस डी पोर्टियस के द्वारा किया गया था। कब किया गया था, 1924 में किया गया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, 1924। यस डी पोर्टियस के द्वारा 1924 में पोर्टियस भूल भुलैया परीक्षण निर्मित किया गया था। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट सीक्वेंस ऑफ मोटिवेशनल साइकिल। निम्न में से कौन अभिप्रेरणात्मक चक्र का सही क्रम है। और आपके ऑप्शंस हैं ए ड्राइव नीड इंसेंटिव या अंतर्नोद आवश्यकता प्रलोभन, बी नीड ड्राइव इंसेंटिव या आवश्यकता अंतर्नोद प्रलोभन, सी इंसेंटिव नीड ड्राइव या प्रलोभन आवश्यकता अंतर्नोद, एंड डी ड्राइव इंसेंटिव नीड या अंतर्नोद प्रलोभन आवश्यकता।
अब हम बात करते हैं मोटिवेशन साइकिल की। तो सबसे पहले क्या होता है, नीड होता है या आवश्यकता होती है। नीड के बाद क्या आता है, अंतर्नोद होता है या ड्राइव होता है। ड्राइव के बाद क्या होता है, इंसेंटिव्स मिलते हैं या प्रलोभन होता है। और प्रलोभन के बाद क्या होता है, लक्ष्य या गोल की प्राप्ति होती है। तो इस तरह से ये साइकिल चलती रहती है, नीड, ड्राइव, इंसेंटिव एंड गोल। तो सही क्रम क्या होगा, नीड, ड्राइव एंड इंसेंटिव। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो बी ऑप्शन है वह सही है। अब प्रेरणात्मक चक्र का जो सही क्रम है वो क्या है, सबसे पहले नीड या आवश्यकता, उसके बाद ड्राइव या अंतर्नोद, और उसके बाद इंसेंटिव या प्रलोभन आता है प्रेरणात्मक चक्र में, मोटिवेशनल साइकिल में। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 34, प्रश्न संख्या 34। प्रश्न है, हु प्रोपाउंडेड यूनिफैक्टर थ्योरी ऑफ इंटेलिजेंस। बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था। इसी सिद्धांत को डियर स्टूडेंट्स क्या कहा जाता है, बुद्धि का पहला सिद्धांत। तो किसने दिया था, नाम जानते होंगे आप लोग। ये ऑप्शन आर थॉर्नडाइक, स्पीयरमैन, स्टर्न एंड बीने। तो किसने दिया है, बुद्धि के एक सत्तात्मक सिद्धांत बीने के द्वारा दिया गया है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। जो फ्रेंच साइकोलॉजिस्ट अल्फ्रेड बीने थे, उन्हीं वो जो है he is known for developing the first intelligence test and concept of mental age। फर्स्ट इंटेलिजेंस टेस्ट जो है साइमन बीने के द्वारा ही बनाया गया था। बीने ये प्रसिद्ध है। और बुद्धि का एक सत्तात्मक सिद्धांत जो है उसका प्रतिपादन किसने किया था, बीने साहब ने किया था। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 35, प्रश्न संख्या 35। प्रश्न है, हु अमंग द फॉलोइंग इज एसोसिएटेड विद द क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी ऑफ लर्निंग। इनमें से कौन शास्त्रीय अनुबंधन सिद्धांत से संबंधित है। योर ऑप्शन आर हल, स्किनर, कोहलर एंड पावलॉव। इसकी चर्चा हम लोग कई बार कर चुके हैं कि फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग किसे कहा जाता है, इवान पावलॉव को फादर ऑफ क्लासिकल कंडीशनिंग कहा जाता है। सो हियर द डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बेसिकली फिजियोलॉजिस्ट, वो बेसिकली क्या थे, एक फिजियोलॉजिस्ट थे। उनको जो डॉग पे उन्होंने प्रयोग किया था उसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। तो क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी किससे रिलेटेड है, पावलॉव से रिलेटेड है। डी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36, प्रश्न संख्या 36। प्रश्न है, हु गिव द थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म। बीज कोश की निरंतरता का सिद्धांत किसने दिया। ये ऑप्शन आ रही है, मेंडल, बी गाल्टन, सी विजमैन एंड डी डार्विन। तो थ्योरी ऑफ कंटिन्यूटी इज गिवन बाय विजमैन। किसने दिया था, विजमैन के द्वारा दिया गया है। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। इस थ्योरी की हम लोग बात करते हैं। द कंटिन्यूटी ऑफ जर्मप्लाज्म थ्योरी वाज गिवन बाय जर्मन साइंटिस्ट अगस्ट विजमैन। इट इज आल्सो नोन एज द, इस सिद्धांत को हम विजमैन जर्मप्लाज्म थ्योरी के नाम से भी जानते हैं। तो विजमैन जर्मप्लाज्म थ्योरी या जर्मप्लाज्म थ्योरी इसका नाम है। इट एक्सप्रेसेस दैट heritable data or the character are sent to the next generation with the help of germ cells that are present in ovaries and testis। जो ओवरीज होता है और जो टेस्टिस होता है, इसमें जो जर्म सेल्स होते हैं, इसी जर्म सेल्स द्वारा जो गुण है वो एक दूसरे पीढ़ी में, एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में जाते हैं या फिर आने वाली पीढ़ी में ट्रांसफर होते हैं। सो हियर द सी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। बीजमैन या जो बीज कोश की निरंतरता है वो जो ओवरीज और टेस्टिस के द्वारा जो है डिसाइड होती है। तो यहाँ पे जो सी ऑप्शन है, सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37, प्रश्न संख्या 37। द राइटर ऑफ द बुक एडोलसेंस इज। एडोलसेंस नामक पुस्तक के लेखक हैं। योर ऑप्शंस आर वैलेंटाइन, रॉस, स्टैनले हॉल एंड स्ट्रैंक। डियर स्टूडेंट्स, से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अधिकांश तो पूछा जाता है। जो एडोलसेंस पुस्तक किसने लिखी है, जी स्टैनले हॉल्स ने 1904 में एडोलसेंस बुक लिखी है। तो स्टैनले हॉल ने लिखी है, कब लिखी है, 1904 में लिखी है। और इनका नाम जो प्रसिद्ध है वो एक स्टेटमेंट भी इनका प्रसिद्ध है, जिस स्टेटमेंट में उन्होंने कहा था कि किशोरावस्था क्या है, तूफान की अवस्था है, वह भी स्टैनले हॉल के द्वारा दिया गया। तो ये भी प्रश्न पूछा था कि किसने कहा है कि किशोरावस्था तूफान की अवस्था, तो स्टैनले हॉल ने कहा है। इनकी ही पुस्तक है एडोलसेंस, और कब पब्लिश हुई, 1904 में पब्लिश हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38, प्रश्न संख्या 38। प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेज ऑफ डेवलपमेंट इज कॉल्ड गैंग एज। निम्नलिखित में से विकास किस अवस्था को समूह की आयु कहा जाता है। ऑप्शंस आर इन्फेंसी, बी चाइल्डहुड, सी एडोलसेंस एंड डी एडल्टहुड। तो गैंग एज या समूह की आयु किससे कहते हैं, चाइल्डहुड या बाल्यावस्था को कहा जाता है। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन। अब हम लोग बात करते हैं अवस्थाओं की। तो सबसे पहले इन्फेंसी स्टेज आता है, बर्थ या से लेकर के 2 साल तक। उसके बाद जो स्टेज आता है उसको प्री स्कूल स्टेज कहते हैं, जो कि 2 से लेकर 600 वर्ष तक होता है। फिर मिडिल
चाइल्डहुड होता है जो कि 6 से लेकर के 8 साल चलता है। देन लेटर चाइल्डहुड होता है जिसको हम 8 से लेकर के 10 वर्ष कहते हैं। और जो लेटर चाइल्डहुड है, यही जो लेटर चाइल्डहुड एज जो है वह गैंग एज कहलाता है। गैंग एज से प्राय कि चिल्ड्रन लव टू क्लस्टर अराउंड देयर फ्रेंड्स हु हैव कॉमन इंटरेस्ट्स, आल्सो कॉल्ड एज प्री एडोलसेंस स्टेज। तो जो गैंग एज होता है, इसी गैंग एज को हम कहते हैं प्री एडोलसेंस स्टेज या लेटर चाइल्डहुड स्टेज। और इस एज में जो चिल्ड्रन होते हैं, जो बच्चे होते हैं जिनका इंटरेस्ट कॉमन होता है, वे एक दूसरे के साथ ग्रुप में, समूह में रहना पसंद करते हैं। सो हियर द बी ऑप्शन इज राइट ऑप्शन, बाल्यावस्था है, चाइल्डहुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39, प्रश्न संख्या 39 प्रश्न है, हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स, हु सेड दिस? वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग किसने कहा है? योर ऑप्शंस आर थॉमसन, बी गाल्टन, सी बी एन झा एंड डी मेंडल। सो इट इज द स्टेटमेंट ऑफ बी एन झा। बी एन झा ने कहा है कि वंशानुक्रम व्यक्ति की जन्मजात विशेषताओं का संपूर्ण योग है। और अकॉर्डिंग टू बी एन झा, हेरिडिटी इज द सम टोटल ऑफ इनबॉर्न इंडिविजुअल ट्रेट्स। सो हियर द सी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 40, प्रश्न संख्या 40 प्रश्न है, reinforcement is the most important factor in which of the following learning theory? निम्नलिखित में से किस अधिगम सिद्धांत में पुनर्बलन सर्वाधिक महत्वपूर्ण कारक है? एंड ऑप्शंस आर ए इनसाइट थ्योरी या अंतर्दृष्टि सिद्धांत, बी ऑपरेटिव कंडीशनिंग थ्योरी या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत, सी क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी या प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत, एंड डी ट्रायल एंड एरर थ्योरी या प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत। डियर स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कि जो प्राचीन अनुबंधन सिद्धांत है या क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, इसको हम यस टाइप थ्योरी कहते हैं। ऑपरेंट कंडीशनिंग थ्योरी जो या क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत जो आर टाइप थ्योरी हम कहते हैं। और यहाँ पे जो ये आर है, यह आर जो है रीइंफोर्समेंट से ही संबंधित है। सो हियर द बी ऑप्शन जो क्रिया प्रसूत अनुबंधन सिद्धांत है वो सही ऑप्शन है। सो बी ऑप्शन इज द राइट ऑप्शन। अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट बी एफ स्किनर डेवलप्ड ऑपरेंट कंडीशनिंग। अकॉर्डिंग टू स्किनर्स के अनुसार देयर आर टू टाइप्स ऑफ द बिहेवियर। पहला बिहेवियर क्या होता है? रिस्पोंडेंट बिहेवियर, एंड सेकेंड वन इज द ऑपरेंट बिहेवियर। और रिस्पोंडेंट बिहेवियर के लिए जो कंडीशनिंग होती है उसको हम टाइप एस कंडीशनिंग कहते हैं। और ऑपरेंट बिहेवियर के लिए जो कंडीशनिंग होती है उसको हम टाइप ईयर आर कंडीशनिंग कहते हैं। और जो टाइप एस कंडीशनिंग वो क्लासिकल कंडीशनिंग से संबंधित है। टाइप आर जो है क्रिया प्रसूत अनुबंधन से संबंधित है। टाइप आर कंडीशनिंग इज इन्वॉल्व्स ऑपरेंट बिहेवियर एंड एम्फेसिस is on the response. Type R conditioning is also known as operant conditioning. So in this way here the B option is the right option. जो B option है वह सही ऑप्शन या सही विकल्प है। डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से हम लोगों ने 23 फरवरी 2023 को जो एजुबियड 103 चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप या बाल्यावस्था में विकास का पेपर हुआ था, उस पेपर को हम लोगों ने सॉल्व किया। सबसे पहले डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस को देखा, उसके बाद ऑब्जेक्टिव प्रश्नों को सॉल्व किया। पहले पिछली क्लास में हम लोगों ने प्रश्न संख्या 1 से लेकर के 20 तक को सॉल्व किया था, और आज की क्लास में प्रश्न संख्या 21 से लेकर के 40 तक को हम लोगों ने सॉल्व किया। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, थैंक्स टू ऑल ऑफ यू। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। डियर स्टूडेंट्स, आप इस वीडियो को लाइक कीजिए और इस वीडियो को अपने फ्रेंड सर्कल में अधिक से अधिक शेयर कीजिए, जिससे वे भी इस वीडियो का लाभ उठा सकें। और साथ ही साथ आप इस वीडियो पे कमेंट्स भी कर सकते हैं। कमेंट्स के द्वारा यदि आपका कोई बहुमूल्य सुझाव है या कोई प्रश्न है या कोई समस्या है तो आप हम तक पहुँचाइए। हम आपको प्रश्नों का उत्तर देने का प्रयास करेंगे, आपकी समस्याओं का समाधान करने का प्रयास करेंगे, और साथ साथ जो भी आपके बहुमूल्य सुझाव होंगे उन सुझावों पर अनुपालन भी करने का प्रयास करेंगे। सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल। डियर स्टूडेंट्स, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे कि आप अपने कोर्स से रिलेटेड सभी एजुकेशनल वीडियोज़ को आसानी से प्लेलिस्ट में जाकर के सर्च कर पाएँ, ढूंढ पाएँ, देख पाएँ। इसलिए ज़रूरी है कि आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और साथ साथ जहाँ पर सब्सक्राइब लिखा है उसके बगल में एक बेल का आइकन है, घंटी का आकार है, उसको प्रेस कीजिए। उसको दबाने पर कुछ ऑप्शंस आते हैं, उसमें से आप ऑल के ऑप्शन को सिलेक्ट कर लीजिए। इससे यह होगा कि आपके कोर्स से रिलेटेड जितने भी नए एजुकेशनल वीडियोज आती हैं उसकी नोटिफिकेशन, उसकी सूचना, उसकी इन्फॉर्मेशन आपको समय से मिल जाएगी और आपका कोई भी वीडियो मिस नहीं होगा। तो डियर स्टूडेंट्स, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड कमेंट ऑन द वीडियो। आल्सो सब्सक्राइब द चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल। आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।